ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना हुआ था हम लोग का? डिस्टेंस फार्मूला हो गया था। हाँ सर, हो गया था। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हुआ था क्या? सेक्शन फार्मूला आप लोगों को हुआ था? यस सर। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट थ्योरम, ये हो गया था आप लोगों का? ऐसा कुछ मैंने बताया था क्या कि सपोज के लिए कोई लाइन है, एक पॉइंट है कोई ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड एक कोई पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, ठीक है ना? अब इन लाइन है, सपोज इन दोनों पॉइंट को डिवाइड ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, ये इस पॉइंट को किसी भी कोऑर्डिनेट सी में कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ऐसा कुछ देखा था क्या आप लोगों ने? सपोज के यम ये क्या है n रेशियो में डिवाइड, ऐसा हुआ था क्या कुछ? लास्ट क्लास में ये सब कुछ हुआ था क्या आप लोगों को? किसी को याद ही नहीं? चलो नहीं आते थे, मुझे लगता है कि ये सेक्शन फार्मूला साथ नहीं हुआ था, तो इसके बाद लाइन आएगा। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों का साथ से हो गया। देखो ये क्या है, कोई लाइन है, सपोज करो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है ना? एक पॉइंट, दो पॉइंट है ए और बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को एक मिलाने वाली लाइन है। सपोज कर लिया कि लाइन जो दिखाई दे रही है लाइन है, यहाँ पे पॉइंट कोई तो सी है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, ठीक है ना? कोई पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा एक्स एंड वाई, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इसको m इस टू n रेशियो में डिवाइड करता है, m इस टू n रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको जस्ट इतना बताना है कि एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है ना? एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखो एक्स का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है एंड वाई का कोऑर्डिनेट, इसके लिए पॉइंट सी के लिए अगर ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा x का कोऑर्डिनेट आएगा ना, हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, m का इस कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे, n का इस कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और n का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ, m का पूरा मल्टीप्लीकेशन x2 और y2 में होगा, n का पूरा मल्टीप्लीकेशन किसमें होगा, x1 एंड y1 में होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m x2 प्लस फिर क्या होगा n x1, फिर क्या होगा n x1 अपान क्या होगा m प्लस n, क्या होगा अपान होगा m प्लस n। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, x का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलर y इज इक्वल टू क्या होगा, अगर y इसी तरह कोऑर्डिनेट m के साथ क्या आएगा y2 जैसा, m y2 प्लस इसके बाद क्या है n y1 डिवाइड बाई m प्लस डिवाइड बाई m प्लस, यानी इसके पास अगर दोनों फार्मूला आपको ये याद है तो ये क्या आता है, इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। दैट मींस क्या है, दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट को कौन डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट सी है जो x, y कोऑर्डिनेट पे डिवाइड कर रही है। तो कहाँ पे डिवाइड किया, x, y कोऑर्डिनेट पे m इस टू n रेशियो में डिवाइड किया, रेशियो क्या है m इस टू n रेशियो में डिवाइड। तो हमारा जो x2 वैल्यू आएगी m x2 प्लस n x1 अपन m प्लस n आएगा। इसी तरह सिमिलर y की वैल्यू क्या है m y2 प्लस n y1 अपन m प्लस n आएगा। ये सेक्शन फॉर्मूला है आपका, इसके लिए ये इंटरनल डिवीजन के लिए। अगर यही सेम चीज लाइन हम लोग ऐसे बना लें, ये पॉइंट अभी भी क्या है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट क्या है b, ये कोई पॉइंट मान लो c है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, लेकिन इस केस में क्या है ना, ये मिड पॉइंट डिवीजन है। मिड पॉइंट डिवीजन का मतलब ये है इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट की जो मिलाने वाली लाइन है, वो जो सी पॉइंट है ये क्या है, मिडिल में, बीच में,
बीच में होने का मतलब क्या है कि सी से बी का डिस्टेंस, सी से ए का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। सी से बी का डिस्टेंस, सी से ए का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स क्या रेशियो बनेगा फिर, एम और एन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये 1:1 में हो गया। 1:1 मतलब क्या हो गया, m/n हो गया। m और n क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। m और n जब दोनों इक्वल हो गए तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से, इसके लिए अगर x और y कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, x इक्वल टू क्या होगा, देखो mx2, m की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, प्लस ny x1, n की वैल्यू कितना 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 कितना x1 हो जाएगा, अपार्ट m प्लस n, अपार्ट m प्लस n, m प्लस n मतलब क्या, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है, x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 है। सिमिलर y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, y कोऑर्डिनेट my2 मतलब m की वैल्यू कितना 1, तो 1 इंटू y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, प्लस n इंटू y1, n की वैल्यू कितनी है 1, क्या होगा y1 डिवाइड बाई 1 प्लस m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। ध्यान देने वाली बात है कि ये कब होगा, जब ये इक्वल डिवीजन होगा, दैट मीन्स क्या होगा, x और y दोनों कोऑर्डिनेट यानी दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये सी पॉइंट से जो डिवाइड कर रहा है इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, दोनों कहाँ पे होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस, यानी इनके बीच का भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इनके बीच का भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तब इसे आप कहोगे क्या, ये इंटरनल डिवीजन ये भी है, लेकिन ये मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट डिवीजन है, मिड पॉइंट डिवीजन। ये क्या आपका एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल, तो दोनों इंटरनल डिवीजन ये है। बस ध्यान देने वाली बात है, ये मिड पॉइंट के लिए ये क्या है, आपको नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड किया हुआ तभी। समझ में आया क्या, नोट हुआ क्या, ये क्लियर हुआ क्या इतना आप लोगों को। इतना नोट करो आप लोग। ये नोट हुआ क्या, नोट करो आप लोग। हो गया,
नोट हो गया स्टूडेंट? नोट हुआ क्या आप लोगों का? हाँ सर। ओके। एक्सटर्नल डिवीजन नेक्स्ट आता है, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? अगर सपोज करो ये पॉइंट ये क्या है x1 y, ये पॉइंट बी है, ये क्या है x2 y, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, यानी ये क्या है, देखो ये दोनों पॉइंट से क्या है बाहर है, इन दोनों पॉइंट से क्या है बाहर है, और ये पॉइंट क्या है x, y है, ठीक है ना, x, y है। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक m है और ये यहाँ से यहाँ तक n है, यानी m/n रेशियो में ये भी डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये से b पॉइंट है, b से c पॉइंट है, c क्या कर रहा है x, y को डिवाइड कर रहा है। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू, तो फिर से आप लोग m का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकंड में mx2। अब वहां पे प्लस होता था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस फार्मूला दोनों सेम रहेगा, फार्मूला दोनों सेम रहेगा, फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होगा, जहां पे प्लस था वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन लिखो, सेम फार्मूला रहेगा, फार्मूले में कोई चेंज नहीं रहेगा। बस आप लोगों का चेंजिंग इतना रहेगा, जहाँ प्लस था वहां पे माइनस हो जाएगा। नोट हो गया तो क्वेश्चन लिखें। नोट हो गया? ओके, देखते हैं स्टूडेंट, पे इसको रख करें। क्वेश्चन लिखो आप।
क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट which divides the line segment which divides the line segment joining which divides the line segment joining 2, 5 and 1, 2 in the ratio 2:1 internally. 2:1 internally. बताओ इसका क्या आएगा वैल्यू? क्या दिया? फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 2, 5 1, 2 इन द रेशियो 2:1 इंटरनली. अगर इंटरनली डिवीजन करता है तो क्या वैल्यू है? क्या आएगा इसकी वैल्यू? चलो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है. फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग. कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट किस पॉइंट को? अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है तो उसको ये पॉइंट बता रहा है कि जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एक है, उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट कोई अनदर पॉइंट है, जिस वो पॉइंट क्या कर रही है, उस लाइन को 2:1 रेशियो में अगर डिवाइड करती है तो उसका कोऑर्डिनेट बताओ. जैसे क्या है, ये मान लो ये लाइन, ठीक है ना? इसका कोऑर्डिनेट पहले हम मान लेते हैं 2, 5 एंड इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं 1, 2. ये 2, 5 है एंड ये क्या है 1, 2. तो इसको क्या करता है, ये डिवाइड करता है इंटरनली. कोई पॉइंट है, मान लेते हैं हम पॉइंट यहाँ पे सी है, या कोई भी पॉइंट मान लो जो क्या है x, y है, ठीक है ना? जो किसमें डिवाइड करता है 2:1 में. यहाँ पे 2 है तो ये कितना करता है 1 में, तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. कैसे करता है? 2:1 रेशियो में डिवाइड करना है. तो आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना है x, y, यानी x, y का क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताना है. तो देखो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अगर x, y का कोऑर्डिनेट हम लोग देखते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा. तो हम लोगों ने क्या किया था, इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था. तो क्या करेंगे, x का x के साथ, y का y के साथ, यानी एक बार इसका मल्टीप्लीकेशन x के कोऑर्डिनेट के साथ होगा, एक बार इसका मल्टीप्लीकेशन y के कोऑर्डिनेट के साथ होगा. सिमिलर एक बार इसका कोऑर्डिनेट इस x के साथ होगा, एक बार इसका मल्टीप्लीकेशन एक बार y के साथ होगा. तो क्या होगा यहाँ पे, m कितना है 2 इंटू x1, x2 कितना है 1 प्लस 1 यानी n होता है ना, इंटू 2 डिवाइड. फिर क्या होगा m प्लस n मतलब कितना 2 + 1. x की वैल्यू कितना आ गई 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 3, दैट में कितना आ गया 4/3. x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4/3 हो गई. अब x की वैल्यू 4/3 हो गई. y का कोऑर्डिनेट देखना, तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिमिलर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 प्लस फिर 1 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, डिवाइड बाय फिर से क्या होगा 2 + 1. देखो 2 2 जा 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, y की वैल्यू कितना हो गई 9/3 इज इक्वल टू. इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट कितना आ गया x, 3. तो आपके पास x, 3 के कोऑर्डिनेट आ गया 4/3, 4/3. समझ में आया क्या? तो आपको अगर इंटरनली डिवीजन ऐसे बोला, अगर इंटरनली नहीं भी बोला है आपको, जब तक आपको कुछ मेंशन नहीं किया है,
इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है, तो जस्ट आप लेके चलोगे कि वो इंटरनल डिवीजन है, उसको एक्सटर्नल अपने मन से नहीं होगी जब तक वो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बोला ना हो। जब तक क्वेश्चन में एक्सटर्नल डिवीजन नहीं बोलेगा तब तक आप क्वेश्चन को एक्सटर्नल डिवीजन से नहीं सॉल्व करोगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? अभी समझा कि नहीं समझा आप लोगों ने? ओके, ये नोट करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नोट हो जाता है, बताओ आप लोग। आप लोग काफी लेट ज्वाइन हो रहे हो अभी। अभी सा अभी लोग कोई आ रहा है, अभी तक कोई ज्वाइन हुआ है? हाँ सर, मैं अभी लेट हो गया मेरे को। हाँ वही तो, आप काफी लेट हो। कंचा इतना लेट आओगे आप तो फिर नीचे अब देखो, फार्मूला मैंने चीजें खत्म कर लिया है, क्वेश्चन करा रहे हैं, वहां पे तो प्रॉब्लम होगी ना। सर एक बार रिपीट कर दोगे फॉर्मूला? करता हूँ क्योंकि काफी लेट आ रहे हो आप। हाँ सर, सॉरी। हो गया नोट? नोट हो गया आप लोगों को? नोट हुआ क्या आप लोगों का? स्टूडेंट नोट हुआ क्या? हाँ सर। चलिए एक मिनट में फटाफट था इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन रिपीट करता हूँ। काफी लोग ज्वाइन हुए हैं बाद में, 4-5 लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो मैं फार्मूला ही डिस्कस करूंगा आपको। एक मिनट। ओके तो देखो, हमने क्या दिया था, एक इंटरनल डिवीजन लिया था, एक एक्सटर्नल डिवीजन लिया था। इंटरनल डिवीजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइन है, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, अगर पॉइंट सी मान लो है तो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, पॉइंट सी इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? सपोज कि m/n में डिवाइड किया, m/n में डिवाइड किया है, इंटरनली डिवाइड किया हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n होता है। सिमिलर y इज इक्वल टू क्या होता है?
my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई क्या होता है m प्लस n। यही क्या होता है, अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब क्या, m और n दोनों इक्वल हो जाए, m और n दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, m और n दोनों इक्वल हो जाए, m इज इक्वल टू n, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मिड पॉइंट डिवीजन है, दोनों इक्वल हो गए, मतलब 1:1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे भी हो जाएगा, 1 यहाँ पे भी होगा, 1 यहाँ पे भी होगा, 1 यहाँ पे भी होगा, तो x क्या बन जाएगा आपके पास, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि m और n दोनों क्या इक्वल है, दोनों क्या हो गया, 1 1 हो गया, तो ये m प्लस n टू हो गया, यहाँ पे क्या होगा my2 प्लस ny1, ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास इंटरनल डिवीजन, ये क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी में सेम चीज एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर मान लो ए बी पॉइंट है और सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, इसको क्या एक्सटर्नली डिवाइड किया है, तो ये सपोज कोई m में है, a रेशियो n में है, फिर से ये x1 y1, ये क्या है x2 y2 है, तो जो c के कोऑर्डिनेट आएंगे x, y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m x2 माइनस n x1, जो फार्मूला था वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, m माइनस। ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल का डिवीजन का फॉर्म। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किया था, इसी पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलो एक क्वेश्चन करो आप रब सर करता ऊपर हूँ, लिख के, नहीं 1 मिनट रुको, लिख के ले स्क्रीनशॉट ले लो ना, लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले हो गया सर। हो गया ना, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट, सिमिलर क्वेश्चन है ये, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, 7 and 1, -2 in the ratio 3:2 internally अभी है। इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर आना चाहिए सेम टू सेम क्वेश्चन, कल मैंने क्या क्या वैल्यू चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन हुआ क्या, हेलो।
हेलो, आया क्या? विकास, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो? हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। फिर से इसका मान लो m, मान लो इसको मान लो n, ये मान लो x1, ये मान लो y1। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, ये मान लो m, ये मान लो n, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। आपके पास x के लिए इंटरनली डिवीजन है, x के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x के लिए क्या फॉर्मूला होता है? mx2, mx2, m कितना है 3 इंटू x2 कितना है 1 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना है 3 डिवाइड बाय m माइनस 1। तो m कितना है 3 माइनस क्या होगा 2, क्या हो जाएगा ये? तो माइनस 2 के ऊपर प्लस के नीचे माइनस, सॉरी प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा कितना हुआ 6 प्लस कितना हो जाएगा 5, टोटल कितना हो गया 9/5। यस, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर क्या होता है m कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7 प्लस n 2 इंटू y2 कितना -2 डिवाइड बाई 3 प्लस, ये तो सेम रहेगा नीचे का। ये कितना हो गया 7 3 जा कितना हुआ 21 और 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया ये 17 भाई। तो क्या गया कोऑर्डिनेट, क्या गया x, y इज इक्वल टू 9/5, 17/, ये हो गया है इंटरनल डिवीजन टाइप। ये हो गए इनके आंसर। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, y2 वाले में थोड़ा मिस्टेक किया है। देखो क्या किया है, m के साथ क्या था y2 अगर ना, हम m के साथ y1 लिखते, y1 कितना है 7 लिखा हमने, कितना कहाँ पे होना चाहिए -2 यहाँ पे होना चाहिए, और क्या हुआ ये 7 यहाँ पे होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक। तो पूरा आंसर चेक किया, -6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, 8 आएगा न कि 17 आएगा। देखो वैल्यू जैसे कोऑर्डिनेट चेंज करोगे, देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट चेंज मत करना। अगर दोनों के लिए x1 y1 इसको ले रहे हो x के लिए, तो y के लिए भी यही x1 y1 होगा। अगर x2 y2 इसको ले रहे हो y के लिए, तो y के लिए भी यही होगा, x और y दोनों के। अगर चेंज करना चाहते हो, इसको x1 y1 लेना चाहते हो, तो ले लो इसको x1 y1, लेकिन दोनों के लिए लो x1 y1। ये क्या होगा x2 y2 होगा, तो दोनों के लिए होगा। जो भी कोऑर्डिनेट जिसके लिए लेना है, x के लिए भी लेना है और y के लिए लेना है, सेम कोऑर्डिनेट लेना है, दोनों में डिफरेंस नहीं करना है। अगर डिफरेंस करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। नोट हो गया तो कुछ और क्वेश्चन देखिए। हाँ सर हो गया। हो गया, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द रेशियो in which the point is divides the line segment joining the points
3, -4 एंड 2, 1। क्या दिया हुआ है? इस बार रेशियो से पूछा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, 3 इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -4 एंड 2, 1। 3, -4 एंड 2, -1। इसको बताओ। सर इंटरनल होगा या एक्सटर्नल? मैंने बोला था ना कि आपको जब ऐसा कुछ नहीं दिया हो तो आप ऐसा मान के चलो कि इंटरनल है। ओके। इसका आंसर देखो आप लोग कितना रहा है। 13.5 और 14.5। कितना आ रहा है? 13.5 और 14.5। दो। क्या बता रहे हो? कोऑर्डिनेट नहीं बताना, रेशियो बताना इनके। अगर कोऑर्डिनेट किसी चीज का बता रहे हो, 3 तो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है। आया क्या आंसर एक? चलो देखो क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझो। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट 2, 3 इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो ये पॉइंट है 2, 3, ये बोला ना लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, एंड इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइनिंग करने वाली लाइन। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को, तो ये 2, 1, आइए मान लो आप कितना 3, -2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट है जो क्या है 2, 3, जो क्या है 2, 3,
वो डिवाइड कर रही है। एक पॉइंट है 2,3, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपको बता रहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड होगा। यानी जैसे इसके पहले कोऑर्डिनेट आप लोग फाइंड आउट करते, इसके पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे, ये रेशियो गिवन रहती थी। इस बार क्या है, ये रेशियो नहीं गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। तो सिंपल है, ये मान लो m, ये मान लो क्या n, कोई एक कोऑर्डिनेट ले लो, चलो x ले लो। x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, राइट है ना। x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2, x की वैल्यू कितना होगा 2, m की वैल्यू तो आपको आइडिया भी नहीं है, x2 कितना होगा, इसको x2 ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस ny1, n कितना आपके पास नहीं आइडिया है, y1 कितना होगा x1 होगा ना यहाँ पे 2 डिवाइड बाई m प्लस n रहने दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, रेशियो में कुछ गलत है, ये क्या होगा 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 3m प्लस 2n। ओके, देखो यहाँ पे रेशियो क्या कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं रहना चाहिए था, यहाँ पे मान लो हमने कोऑर्डिनेट दे दिया 3,3 दे दिया, चलो 3,3, ये कोऑर्डिनेट चेंज करना आप लोग, ये 3,3, तो अब इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, ये 3 होगा तो ये कितना होगा, नहीं 3 पे भी कैंसिल हो जाए, इसको कर लो, मान लो कि 5 कर लो, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ से, ऐसा मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ कि अगर ये 2n है ये भी 2n है, अगर कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो क्या मिलेगा, m/0 का मिलेगा, यानी m/0 में डिवाइड करें, यानी कि लाइन जो है पॉइंट जो है ना इसको डिवाइड ही नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, बस इतना मतलब करने का ये है कि पॉइंट जो है ना लाइन को डिवाइड ही नहीं किया, पॉइंट ना किसी पॉइंट के लाई कर रही है, यानी ये पॉइंट डिवाइड ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से करो आप लोग, ये कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, तो 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5m प्लस कितना हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अब यहाँ से निकाल लो, m को एक साथ कर दो, n को एक साथ कर लो, n को गलत जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा 5m माइनस 3m इज इक्वल टू 2n माइनस क्या हो जाएगा 5n। तो देखो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5m माइनस 3m कितना हो जाएगा 2m, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ आप देख लो, ये 5m माइनस 3m इज इक्वल टू 2n माइनस 5n, क्लियर। ये क्या हो जाएगा 5m माइनस 3m कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n माइनस 5m कितना हो माइनस 3n हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया m अपन n कितना हो गया, m अपन n कितना हो गया -3/2। अब आपने इंटरनल डिवीजन लेके किया था ना, इसका मतलब ये क्या है एक्सटर्नल डिवीजन है, तो हमें एक्सटर्नल इंटरनल से कोई मतलब ही नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन, जब यहाँ पे आया तो आप एक्सटर्नल डिवीजन लेके कर लो, तो माइनस आया इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन होगा, अगर प्लस आया इसका मतलब इंटरनल डिवीजन होगा, तो यहाँ से हमें उससे लेना भी नहीं है कि ये आपको एक्सटर्नल डिवीजन है इंटरनल डिवीजन, आपको m/n का रेशियो रखना है, इसका मतलब m3:2 में क्या करेगा डिवाइड करेगा, बट एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, बस आउट ऑफ। तो अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है 3:2 इंटरनली 3:2 एक्सटर्नली ऐसा दिया हुआ है, तो आप नेगेटिव आया तो आप एक्सटर्नल लोगे, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 3:2 इंटरनली, सेकेंड है 3:2 एक्सटर्नली, सी ऑप्शन है थर्ड, मतलब थर्ड ऑप्शन है 2:3 3:5 इंटरनली, ऐसा दे दिया कि नन दे दिया, फोर्थ वाला कह दिया नन दे दिया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके पास, ये वाला ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने इंटरनल डिवीजन लेके सॉल्व किया तो वैल्यू क्या है माइनस में आई है, अगर वैल्यू माइनस में आई इसका मतलब ये क्या होगा एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, बस इतने की बात है। समझा क्या आप लोगों ने क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन समझा क्या आप लोगों ने, वीडियो पॉज हो गया। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो आप, आकांक्षा क्या बोल रहे हो क्या आप, ये समझा आप लोगों ने, आकाश था, ईसा, कोमल,
2:7 रेशियो कैसे आएगा? अच्छा y का पॉइंट लियो क्या आप? पहले इसको नोट करो फिर देखते हैं, y से देख लेते हैं। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नोट हो गया क्या? नहीं सर। बातें मत करो, मेरे घर काम करते हैं। अभी बच्चा बोला कि मेरे घर से दोगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे वापस जल्दी आई है, वापस आता करके ऐसा नहीं लेके जो तुम्हें पहुंची नहीं थी उनसे बात करना, साथ में लेके काम करना ताकि लोगों को समझा दे। तो मेरे को ना डिस्टर्ब मत करो, काम करो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये क्या है 2:1 का रेशियो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट है 5:3। 5:3 कोई पॉइंट है, वो क्या करती है, इन दोनों को डिवाइड कर रही है किस रेशियो में, m:n। हमें नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड किया, तो हमने मान लिया m:n रेशियो में डिवाइड किया। x इज इक्वल टू क्या होगा, mx2 + nx1 अपन m+n हो गया। हमने एक रेशियो ले लिया, x का कोऑर्डिनेट ले लिया। x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है, कितना है, 5 है। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, तो 5। फिर क्या होगा, mx2, m कितना है 3, x2 कितना है 3। आपने इसको क्या कर लिया, इसको ले लो x1, इसको कर लो y, इसको कर लो x2, इसको कर लो y2। तो क्या होता है, mx2, m आपको पता नहीं है तो m ले लो, x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 ले लो, प्लस n x1 कितना है 2, डिवाइड बाई m+n। ये क्या है, आपकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 5 है। तब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 5m होगा प्लस क्या होगा 5n होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 3m प्लस क्या होगा 2n हो जाएगा। तो हमने m को एक साथ कर लिया और n को एक साथ कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा 5m - 3m इज इक्वल टू 2n - 5n हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5m - 3m कितना हो जाएगा, 5m - 3n 2m हो जाएगा।
और 2n माइनस 5n कितना आ जाएगा, -3n हो जाएगा। m अपन n का रेशियो कितना हो जाएगा, -3/2। क्यों? क्योंकि n को हमने इधर लेके आ गए और 2 को क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसी पे क्वेश्चन और करते हैं, आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे वहां पे भी था, जैसे 7 को y को लेकर डिफरेंट आंसर आ रहा है, डिफरेंट के लेकर हाँ मैंने देखा डिफरेंट लेकर क्या आया है, चेंज आ रहा है ना। इसको पॉइंट को थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि पॉइंट में मिस्टेक है, पॉइंट को क्या करता है, थोड़ा चेंज करते हैं। अब उसके बाद सेम क्वेश्चन एक बार करो, मतलब क्वेश्चन पॉइंट चेंज है, आपके इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन से फिर से आपको रेशियो ही निकालना है। रेशियो निकाल के देखो कितनी वैल्यू जाती है। ये नोट हुआ क्या अभी? सर लेकिन x का वैल्यू 5 पे से आया, 2 आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 5 है ना, इसको एक तो x इसलिए क्या हुआ, x का y होता है, ये x1 y1 m m/n रेशियो में इसने डिवाइड किया। ये पॉइंट है ना, इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड किया। हमें नहीं पता m/n रेशियो है क्या, हमने सपोज कर लिया m/n रेशियो a है। समझा अभी? हाँ नोट हो गया आप लोगों का? यस मैं अभी 1 मिनट, जो पॉइंट है ना 7 या 2 आ रहा है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। पहले ये पॉइंट इसको चेंज, क्योंकि रेशियो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। Divide the point 2, 1 in the ratio 3, 4 and 5, 6। इस वैल्यू को पॉइंट 2, 1 is divide the line segment joining the point 3, 4 and 5, 6। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? आपको एक्सेल निकालना हो एक्सेल निकालो, वाई से निकालना हो वाई से निकालो, तो क्या आएगा? -3 और 1 -3 और 1 -3:1 आ रहा है। ओके, देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। फिर से क्या लोगे, यानी कि ये पॉइंट है कोई 3, 4, ये पॉइंट मान लो कितना 5, 6 है। तो कोई पॉइंट है 2, 1 में डिवाइड, किस रेशियो में, m/n रेशियो। रेशियो हमें आइडिया नहीं है, रेशियो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सपोज करो x का कोऑर्डिनेट लेते हैं, x का कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये आएगा mx2 m इंटू x2 x1 y1 इसको ले लो, x2 y2 इसको ले लो, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, mx2 कितना 5 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। x की वैल्यू कितना होगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2m 2m + 2n आ जाएगा 5m प्लस 3n हो जाएगा, ठीक है ना। 5m प्लस 3n, तो फिर माइनस कर रहे हैं, माइनस वाली प्रॉब्लम है, इसको 1:1, ये माइनस वाली ही प्रॉब्लम है। अरे सर पहले करके तो लेते हैं, क्या जी? मतलब कर लेते थे ना वो, फिर बाद में नंबर चेंज हाँ कर। हाँ, क्योंकि पॉइंट ही चेंज हो रहा है ना। हम इसको मान लिया m/n का, ठीक है, अभी भी यहाँ माइनस है, चलो पॉइंट सही नहीं बैठा।
देखो यहाँ पे माइनस ही आएगा, फिलहाल देख लेते हैं इसका भी रेशियो। तो यहाँ पे दो रेशियो आएंगे, m के साथ कुछ और रेशियो है, x के साथ कुछ और रेशियो आएगा और y के साथ कुछ और रेशियो आएगा। देखो m माइनस 5m इज इक्वल टू 3n माइनस n। तो क्या जगह या 2 ही रहने दो ना, 2 लिया था 2 ही दे दो, आप उसको कैलकुलेट किया ना। तो 2m ये क्या हो जाएगा माइनस 2m, ये कितना हो जाएगा माइनस 3m। 3m। हाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। m अपान n कितना हो जाएगा -1/3 आ जाएगा। अगर ये सेम चीज आप y कोऑर्डिनेट से करते हो, किसके लिए है x के लिए, अगर ये सेम चीज y कोऑर्डिनेट से करते हो तो देखो क्या है। सर -3/1 आएगा। नहीं अगर m यहाँ पे है, n अगर यहाँ पे आएगा तो -3 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा ना। ये -3 से क्या मल्टीप्लाई में है ना, अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना। अब हम लोग देखते हैं क्या y से, अगर y से देखना चाहे तो क्या आएगा, y से देखना चाहे तो क्या आएगा। y इक्वल टू क्या होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो देखो क्या होगा, y की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू m इंटू y2 6 प्लस n y1 कितना है डिवाइड बाई क्या होगा m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा m प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा 6m प्लस 4n। m को एक साथ कर लो, m माइनस 6m हो जाएगा और 4n माइनस n होगा। तो देखो क्या होगा ये 5m हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n। m की वैल्यू कितना है, m अपन n कितना आ गया -3/5। तो देखो क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है और दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा दोनों में से दोनों रेशियो में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, या तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा या तो ऑप्शन ए मिलेगा। कब, जब ये नेगेटिव आएंगे और दोनों क्या आएंगे स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए, ये कब होगा स्टैंडर्ड डिवीजन या जब नेगेटिव आएंगे। अब मैं अनदर एक क्वेश्चन देता हूँ जिससे पॉइंट नेगेटिव है, रेशियो क्या है नेगेटिव क्या है, नेगेटिव आने का मतलब क्या है आपका डिस्टेंस, रेशियो है क्या, ये रेशियो है डिस्टेंस ही तो है ना, ये रेशियो क्या है डिस्टेंस ही है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में आती नहीं है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती। अगर नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब आपको x से अगर पॉइंट नहीं मिल रहा तो y वाले से पॉइंट देख लो, उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। समझा दोनों में डिफरेंस क्या है। और वहां पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब y से निकाला होगा तो वहां पे y से m/n का रेशियो दूसरा आया होगा, यहाँ से क्या गया x से निकाला होगा तो m/n का रेशियो दूसरा आया होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और करते हैं, इसको नोट करो। ये हो गया नो। उसे ऐसा कोई रेशियो देगा नहीं कि आपको नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आता है तब आपको लिए वाई के लिए चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज चेक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वैसे वो देगा नहीं कि रेशियो नेगेटिव में आएगा। अभी देखते हैं रेशियो नेगेटिव में नहीं आएगा तो वैल्यू क्या आती है, दोनों से सेम आती है या डिफरेंट आती है, तब वहां से वैल्यू देखते हैं। हो गया।
नोट हुआ क्या आप लोगों को? अभी से काफी लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं, कैसे? अभी बहुत सारे बच्चे हो गए। इसमें काफी बच्चे हैं अभी तो सर। ये नोट हो गया आप लोगों का? हाँ सर, यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं। तो क्वेश्चन और जो क्या है? Find the ratio. Find the ratio in which the point 4, 5, 8 divide the line joining the point 6, 1 and 7/2, 6. क्या आया? 7/2, इसको देखो आप लोग कितना है। इस क्वेश्चन को देखो तो फाइंड द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट 4, 5 इज डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 6, 1 एंड 7/2, 6. हुआ इसका? आया आंसर इसका? ये हुआ क्या आप लोगों का? आया किसी का? एक आया 4:1। अच्छा 4:1 कोमल दोनों आया है, क्या दोनों साइड से है?
4:1 क्या दोनों साइड है? यस आया ना। चलो देख लेते हैं अब क्या है, फिर से क्या है, कोई पॉइंट है कितना है 6,1 एंड 7/2, 6। ये पॉइंट है 4,5 जो इसको डिवाइड करती है 4:5 में डिवाइड करती है। सपोज करो m/n रेशियो में डिवाइड कर, नहीं हमें आइडिया है m/n रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक ना। तो देखो क्या आएगा, इसका मतलब क्या होगा x1y1 x2y2, ये xy मान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग इस चीज करते हैं x से कर लेते हैं, x से करेंगे तो क्या आएगा, अगर x से ही हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, m होता है ना, m हो गया इंटू x2 होता है ना, x2 कितना हो गया 7/2 प्लस n होता है n हो गया इंटू x1 कितना हो गया 6 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। x की वैल्यू कितना है 4, तो मैं डायरेक्ट 4 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 7m/2 प्लस 6n। अच्छा 2 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 7m प्लस 12n डिवाइड बाई कितना होगा 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8m प्लस 8n इज इक्वल टू 7m प्लस 12n। ले लो यहाँ पे n को एक साथ करो जैसे करते थे और m को एक साथ करो, 8m माइनस 7m इज इक्वल टू क्या होगा 12n माइनस 8n। तो क्या आ जाएगा 8m माइनस 7m कितना आ जाएगा m बचेगा, 12n माइनस 8n कितना बचेगा 4n, ठीक है। तो रेशियो m/n क्या आ गया 4/1 आ गया, क्या 4/1 आ गया क्या m/n रेशियो। अब यही क्या कर लो y से करो, किससे करो y से कैलकुलेट करो, y से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा y इज इक्वल टू y से कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा y इज इक्वल टू क्या आता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। देखो y की वैल्यू अब कहाँ इतने इसमें क्या है 5 है, m की वैल्यू कितनी है इंटू y2 कितना है 6 है प्लस n रहने दो इंटू y1 कितना है 1 डिवाइड बाय m प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 6m प्लस n। देखो क्या m को एक साथ करो n को एक साथ करो 5n, इसको n को इधर लेके आओगे तो माइनस n हो जाएगा, 6m 5m को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा। तो 5n माइनस n कितना हो जाएगा 5n माइनस n कितना होगा 4n, 6m माइनस 5n कितना होगा m बचेगा, m/n बताना है ना आपको, m/n क्या हो जाएगा 4/1 इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो m/n क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। यानी दोनों से आंसर क्या है आपका सेम आया। सेम क्यों आया क्योंकि यहाँ पे दोनों रेशियो देखो तो नेगेटिव नहीं आया, इसके पहले दोनों वाले क्वेश्चन में क्या आया था रेशियो नेगेटिव आया था। तो जब नेगेटिव रेशियो आएगा तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा दोनों, उसके बाद क्या कर सकते हो आप पहले से आंसर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो सेकंड क्या करोगे वाई वाले से भी कैलकुलेट करके देखो। यहाँ पे क्या होगा माइनस नहीं आया, इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है, क्लियरली इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन है तो आप क्या करोगे x से निकालो या चाहे y से निकालो, दोनों से आंसर रेशियो क्या आएगा सेम आएगा, दोनों से रेशियो डिफरेंट नहीं आएगा। दोनों क्वेश्चन में ये जो सारे क्वेश्चंस किए इनका डिफरेंस क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, अभी भी किसी को कंफ्यूजन है रेशियो निकालने का कंफ्यूजन जो भी था क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आपको कैसा भी इंटरनल डिवीजन आए एक्सटर्नल डिवीजन आए जैसा भी आए आप उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि क्या है, अगर देखो रेशियो नेगेटिव आ गई तब आधार पे जाओ ना तो आंसर टिक कर दो। अगर नेगेटिव भी आती है तो उसमें दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो नोट कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। IT वाला
नोट हो गया आप लोगों का? नोट हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point P when it divides the line AB externally in the ratio of 3:1, where A 9 and B 5. External division.
चलो 11/2 एंड 1 आया। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब क्या हो गया, सपोज कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी, और यहाँ पे पॉइंट सी है जो एक्सटर्नली इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इसका पॉइंट कुछ है, सपोज करो ये पॉइंट क्या आता है 9,4 है, और ये पॉइंट कितना है 5,2 है। 3:1 में, यानी ये रेशियो कितना 3 है, ये कितना है आपका 1 है। 3:1 में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर। अगर 3:1 में डिवाइड करेगा तो अब इसका मतलब क्या है, सी का कोऑर्डिनेट पूछा, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। सी के कोऑर्डिनेट क्या आपने मान लिया x, y, ठीक है ना, x, y है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम लोग क्या करते हैं फिर mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n करते हैं। तो देखो क्या हुआ, x इक्वल m, m कितना होता है, ये बड़ी वाली साइड का होती है m, मैंने बोला था पहले कि बड़ी वाली साइड m, n लेना तो m ले लो बड़ी वाली साइड, लेकिन बस तब क्या आएगा, n यहाँ पे आ जाएगा, m यहाँ पे आएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। अगर इंटरचेंज कुछ भी नहीं करते हो, जैसे फार्मूला है, जैसे चीजें अप्लाई करना चाहते हो, तो बड़ी वाली जो साइड है ना, बड़ी वाली जो रेशियो वो m होगी, छोटी वाली रेशियो क्या होगी, n होगी। अगर डिवाइड करना, आप चेंज करना तो चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले में चेंज भी कर सकते हो आप, n कर दो, n/m कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये फार्मूला भी क्या हो गया, यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा, बस इतना से ध्यान देना है। तो हमने क्या कर लिया, 3 को m ले लिया और 1 को क्या ले लिया, n ले लिया। तो फिर क्या करते हैं my, अब इसको क्या कर लो आप लोग, x1 y1 ले लो, ये क्या हो गया आपके पास x2 y2 हो गया। तो क्या करते हैं mx2, तो 3 इंटू x2 कितना है 5 है, माइनस n कितना है 1 इंटू x1 कितना है आपका 9 डिवाइड बाई m माइनस n, 3 माइनस 1, क्या हो गया x की वैल्यू 5 3 जा कितना होगा 15 और 9 1 जा 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब है कितना हो गया, x की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। सिमिलर इसी तरह से y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखो क्या आएगी, तो y की वैल्यू के लिए क्या रखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू सिमिलर my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू निकालना है, m कितना है 3, y2 कितना है 2 माइनस n 1 है इंटू y1 कितना है 4 डिवाइड बाई m माइनस n। y इज इक्वल टू क्या 3 2 जा 6 माइनस 4 डिवाइड बाई m माइनस n, m माइनस n कितना 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाई 2 1 आ गया, यानी x, y कितना आ गया आपके पास 3, यानी एक्सटर्नल डिवीजन में क्या आ गया 3, 1। देखो वहां पे साफ साफ बोला तो क्वेश्चन में कि एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर इंटरनल डिवीजन लगाया तो आंसर चेंज आएगा, इंटरनल डिवीजन लगाया तो आंसर क्या आएगा आपका चेंज आएगा। ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है, इसलिए आंसर इसका एक्सटर्नल डिवीजन वाला ही राइट होगा, जो कितना होगा 3, 1। तो 11/2 समथिंग हुआ 1 या 2 आया था, वो क्या है रॉन्ग है, या तो आपने इंटरनल डिवीजन लगा दिया है, या तो जो भी लगाया हो सकता है इंटरनल डिवीजन लगाया है, जिसकी वजह से वहाँ पे आंसर चेंज आया हुआ। तो आपको इसमें इंटरनल डिवीजन नहीं निकालना है, आपको क्या लगाना है एक्सटर्नल डिवीजन लगाना है। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ सभी को, क्या चेंज है यहाँ पे, ये 4, 4 नहीं, ये 4 नहीं है, ये 9, ये 9 है। अगर 9, अगर 4, 4 ले रहे हो तो आंसर में भी चेंज आ सकता है, तो यहाँ पे 4, 4 नहीं है 9। तो कोमल ये ध्यान दो आप, 9 नहीं है 4, 4 नहीं है 9 है। अगर आप 9 से किए हो तो राइट होगा आंसर पे, उससे तो हमने चेक किया नहीं, लेकिन लगाना आपको एक्सटर्नल डिवीजन है, अप्लाई आपको एक्सटर्नल डिवीजन ही करना है।
ओके, एक्सटर्नल डिवीजन से किया आपने तो कोई इशू नहीं है, बट आपने कोऑर्डिनेट चेंज किया हुआ है। हो गया नोट आप लोगों का? नोट हो गया आप लोगों का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिड पॉइंट पे कर लेते हैं, एक मिड पॉइंट पे कर लेते हैं क्वेश्चन। हेलो। तो लिखो व्हाट इज द मिड पॉइंट, what is the midpoint of the points points -5 comma -3 comma 5 and 8 comma -1. What is the midpoint of the points -3 comma 5 and 8 comma -1? इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका तो तुरंत बता सकते हैं आप लोग विदाउट पेन और पेपर के, विदाउट पेन और पेपर के।
हुआ। देखो ये सिंपल है, क्या करोगे, एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करो, -3 + 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना, -3 + 8 कितना होगा, 5/2। वाई क्या हो जाएगा, -1 + 5 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, जो वैल्यूज होती है ना। चलो एक क्वेश्चन और करो। दो क्वेश्चन, द रेशियो इन विच the ratio in which the line segment joining the line segment joining is 3, 5 and B 5, 4 is divided by x-axis, आपको ये बताना है। देखो रेशियो क्वेश्चन की ना, देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, ये अलग है, ठीक है ना। तो अभी तक जो किया था हम लोगों ने CHSL लेवल का, ये थोड़ा सा अगर आएगा सिंपल क्वेश्चन आएगा तो CL में आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही कंसीडर किया जाएगा। इसका बताओ रेशियो कितना आएगा, इसका आंसर आया क्या, 4:5, 4:5 है। अब देखो मैक्सिमम कंफ्यूजन क्या होगा कि सर यहाँ पे पॉइंट जो डिवाइड कर रही हो तो दिया नहीं है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे। बट यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स समझो कि ये एक्स एक्सिस है, ये आप समझो क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये डिवाइड कर रही है, ये पॉइंट एक 5, 4, ये 5, 4 है, ये क्या है 3, -4 है। ये यहाँ पे पॉइंट क्या है बी है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है ए है।
इन दोनों पॉइंट को ये डिवाइड करिए। तो आपको क्या बताना है कि इनका रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो हमें नहीं आइडिया, तो हमें ये पॉइंट तो चाहिए ना। तो पॉइंट के लिए क्या करोगे आप लोग, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स का मान 0 कर सकते हैं क्या हम लोग, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस पे अगर वाई की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब वाई 0 हो गया। एक्स नहीं भी आइडिया तो क्या मतलब है, हमें तो रेशियो निकालने के लिए कोई एक कोऑर्डिनेट भी मिल गया तो हमें रेशियो फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा थिंकिंग ये था कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज इसका आंसर निकालना मुश्किल है, क्योंकि पॉइंट तो सही बात है नहीं दिया हुआ है। लेकिन पॉइंट नहीं दिया तो कुछ कंडीशन दिया हुआ, कुछ हिंट दिया हुआ है। हिंट ये है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो वाई कोऑर्डिनेट से आप रेशियो निकाल लो, तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है, mx2। अब देखो फिर से यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन नहीं दिया, फिर से यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप अपने अकॉर्डिंग लोगे क्या होगा, mx2 प्लस n my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n होगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आपकी 0 है, इज इक्वल टू m नहीं आइडिया है। y2 कितना है, y2 किसको लेना चाहते हो, चलो इसको x1 ले लो y1, इसको ले x2 y2 ले लो, ये क्या हो जाएगा -5 प्लस n, y1 कितना हो गया आपके पास 4 डिवाइड बाई m प्लस n, m प्लस n करोगे तो m प्लस n पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या 5m प्लस 4n, 5n क्या करेगा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, क्या होगा 5m इज इक्वल टू 4n, m इज टू n निकलना है ना। तो देखो क्या है m इधर n मल्टीप्लाई में ना, इधर आकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 4 तो यहीं रहेगा, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या आ गया m इज टू n का रेशियो 4 इज टू 5 आ गया, m इज टू n का रेशियो क्या आ गया 4 इज टू 5 आ गया। समझ में आया क्या, समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था अदर क्वेश्चन से। क्लियर हुआ सभी को, हेलो। विकास, हाँ विकास, तो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट लिया ना एक्स एक्सिस पे, वो थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। जो एक्स एक्सिस पे अपने पॉइंट लिया ना, एक बार फिर से बता दीजिए ना, जो है 5 4 ऊपर लिया, 3 -5 आप नीचे कोई भी लिया। ले लो, अभी हमें तो ये आइडिया है नहीं कैसा कोई दिया नहीं है, तो हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, इसको आप ऊपर ले लो इसको नीचे ले लो, लेकिन हम लोग मानते हैं एक्स एक्सिस पे ना जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया 5 इसको लिया नीचे, अदरवाइज नीचे ऊपर आप किसी को लो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये जो लाइन है ना, बस इतना समझो कि एक लाइन है, ये दोनों लाइन, ये पूरी लाइन है, इस लाइन को एक एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस को क्या कर रही है डिवाइड कर रही है, डिवाइड कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे यानी एक्स एक्सिस पे जो ना y की वैल्यू होती है वो 0 होती है, यहाँ पे क्या होगा एट एक्स एक्सिस एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होगा तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएगा x कामा 0 आएगा, x की वैल्यू तो हमें आइडिया नहीं है बट फिर भी x कामा 0 है, बट रेशियो निकालना ना कि वैल्यू निकालना है, तो रेशियो निकालना हमें जब यहाँ पे तो m इज टू n आ गया। अगर आप x की वैल्यू भी निकालना ना तो x की वैल्यू भी हम निकाल सकते हो, कैसे, जब ये रेशियो आ गया तो आप क्या करते हो x की वैल्यू निकाल देते हो, x इज इक्वल टू क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m भी आ गया n भी आ गया, x1 और क्या है x2 दोनों गिवन है तो आपको वैल्यू आ जाएंगे। अब यहाँ से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की भी वैल्यू निकाल सकते हो, रेशियो तो फाइंड आउट कर लिए, तो रेशियो पूछा है तो इसमें डिफरेंट ये था कि आपको पॉइंट नहीं दिया था, तो पॉइंट के लिए हिंट दिया था कि डिवाइड एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आप लोगों ने देखा था कि रेशियो निकालने के लिए हम लोगों ने किसी एक एक्सिस की भी वैल्यू लेते थे ना तो हमारा रेशियो निकल जाता था, तो हम y की वैल्यू लेके रेशियो निकाल दिए, हमारा क्या गया क्यों, क्योंकि y की वैल्यू हमें क्या है फाइंड आउट है, अरे y की वैल्यू हमें आइडिया है, समझा। क्लियर हुआ क्या, हेलो विकास क्लियर हुआ क्या आपको, विकास आपको क्लियर हुआ क्या,
ओके, नोट हो गया आप लोगों का? नोट हो गया आप लोगों का? नोट हो गया आप लोगों का? चलो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले? लाइन। नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लाइन। ठीक है ना? तो लाइन के बारे में, लाइन के जो डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, लाइन के क्या क्या स्लोप होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।